नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी, बड़े मेलों के आयोजनों पर रोक। राज्य में कोरोना के 594 नए मामले आए सामने, 78 मरीज हुए स्वस्थ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में बनेगी कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में बड़े मेलों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं विवाह समारोह में 250 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार, उठावना इत्यादि में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजौरा ने बताया कि इन पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों से कहा गया है कि वे संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन घोषित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर पर ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की बराबरी निगरानी रखने वाले और साथ ही रोगी और उसकी देखभाल करने वालों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। संक्रमण के लक्षणों में 3 दिन से अधिक समय तक 100 डिग्री या अधिक बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन स्तर में गिरावट, छाती में दर्द और गंभीर थकान शामिल है। प्रदेश में कल कोरोना के 594 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1544 हो गई है। नए मरीजों में इंदौर में 319, भोपाल में 92, ग्वालियर में 58, जबलपुर में 23, शहडोल में 6, उज्जैन में 22, शिवपुरी 2, सागर 15, विदिशा 14, खंडवा 7, बैतूल 4, दतिया 4 और झाबुआ में 4 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 10,46,75,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कोविड टीकाकरण 1,48,58,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 37,44,000 से अधिक टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 1,24,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर किशोरों में टीकाकरण के प्रति उत्साह की प्रशंसा की है और सभी पात्र किशोरों से भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराने की अपील की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हेरिटेज संपत्तियों का संरक्षण और उन्हें आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रयास हों। उन्होंने कल विभाग की समीक्षा में पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं की नीति निवेश बढ़ाने, नदी पर्यटन को बढ़ावा देने, 100 गाँवों में होम स्टे विकसित करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में कल से विज्ञान मेले की शुरुआत होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस मेले का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि 10 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। ये मेला सभी के लिए निःशुल्क होगा। इस मेले का उद्देश्य बच्चों व आम लोगों में विज्ञान के प्रति चेतना विकसित करना और उन्हें वैज्ञानिक नवाचारों से अवगत कराना है।
केंद्र सरकार ने कहा कि अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 3 करोड़ 78 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों और वृद्धावस्था में एक निश्चित आय की सुरक्षा प्रदान करना था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को अटल पेंशन योजना में पंजीकृत किया गया है। जोहान्सबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका जीत के लिए 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 118 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय कल कप्तान डीन एलेगर 46 और रसी डूसन 11 रन के साथ क्रीज पर थे। मैच जीतने के लिए मेजबान टीम को अभी भी 122 रन की जरूरत है। सेंचुरियन में पहला टेस्ट 113 रन से जीतकर भारत 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत परिवहन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर वाहन चालकों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। बैतूल में शासकीय एकलव्य महिला ITI में रिक्त सीटों वाले ट्रेनों में प्रवेश के लिए 15 जनवरी तक पहले आओ पहले पाओ प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुरैना में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नेत्रहीन विद्यालय परिसर में ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का जन्म दिवस मनाया गया। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनवरी और फरवरी का एकमुश्त खाद्यान्न वितरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन ने भोपाल में 22 मार्च रंग पंचमी, 31 अगस्त गणेश चतुर्थी, दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर और भोपाल के त्रासदी स्मृति दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी, बड़े मेलों के आयोजनों पर रोक। राज्य में कोरोना के 594 नए मामले आए सामने, 78 मरीज हुए स्वस्थ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में बनेगी कार्य योजना। इस बुलेटिन के अंत में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।